अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के तनाज़ुर में 20 हलकों में से 17 हलकों को हमने कवर किया और 3 हलके रहते हैं जो कि आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। इन 3 हलकों में हम खुलासा करेंगे इन हलकों की कैफियत का, उम्मीदवारान का, तमाम पार्टीज़ के किन किन के दरमियान मुकाबला है कड़ा, और साथ में माजी का हवाला भी होगा कि माजी में कौन सा उम्मीदवार इस हलके से जीता रहा और जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो को सामने रखते हुए कौन सा उम्मीदवार मैदान मार सकता है, किस उम्मीदवार का कितना पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी का जो पहलवान है वो जीत सकता है, इस कड़े इम्तिहान में सुरखरू हो सकता है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में जो 3 हलके शामिल हैं वो है PP 237 बहावलनगर, PP 282 लिया और PP 287 डेरा गाजी खान। नाज़रीन, ये तीनों हलके इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जिस तरह के 17 हलके और 3 ये शामिल करके टोटल 20 हलके, सारे के सारे ही एक एक सीट के ऊपर कड़ा मुकाबला है और हर सीट बहुत ही कीमती है सियासी जमातों के लिए, क्योंकि इससे फ़ैसला होगा कि आया हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहते हैं या नहीं रहते। नाज़रीन, ये इलेक्शन तयन करेगा कि क्या तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में पंजाब असम्बली में बैठेगी या अपोजिशन में बैठेगी। तो इसलिए नाज़रीन, ये इंतहाई अहमियत के हामिल इलेक्शन को हम कवर कर रहे हैं। 3 हलकों की डिटेल आपके सामने लेके आ रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहावलनगर के हलका PP 237 की। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में फ़दा हुसैन कालूका वट्टू इलेक्शन जीते थे आज़ाद हैसियत में 56,862 वोट लेके। उनका मुकाबला था यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद तारक उस्मान के साथ। बल्ले के निशान के ऊपर मोहम्मद तारक उस्मान ने यहाँ से वोट हासिल किए 47,763। तीसरे नंबर के ऊपर आने वाले यहाँ पे कैंडिडेट थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 12,913 वोटों के साथ सैयद अहमद शाह। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ट्राइका इलेक्शन हुआ, यानी कि 3 जमातों के मबैन 12,913 रीज़नेबल वोट हासिल किए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी, जबकि ऊपर की दोनों पोजीशनें बिल तरतीब पहले नंबर के ऊपर आज़ाद हैसियत में जीतने वाले फ़दा हुसैन और दूसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद तारक उस्मान थे। नाज़रीन, यहाँ पे जो सियासत है वो 2 ग्रोहों में, 2 ग्रुप्स में तकसीम है। एक सैयद ग्रुप है असगर शाह साहब का और दूसरा खादम हुसैन वट्टू ग्रुप है। खादम हुसैन वट्टू ग्रुप में खादम हुसैन वट्टू के मरहूम के भाई फ़दा हुसैन, जो कि यहाँ से PP 237 से 3 इलेक्शन बिल तरतीब फ़दा हुसैन कालूका वट्टू बिल तरतीब यहाँ से 3 इलेक्शन 2008, 2013 और 2018 में बिल तरतीब हैट्रिक कर चुके, यहाँ से जीत चुके। और यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेंशनाबाद की तहसील और ये साथ में मैकलोडगंज का एरिया, बॉर्डर के साथ साथ ये सारा एरिया बहावलनगर रीजन का इस हलका में आता है। नाज़रीन, यहाँ से जो फ़दा हुसैन कालूका वट्टू हैं, इनके भतीजे भी MNA है यहाँ से, और वो ऊपर वाली NA की सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद शमूलियत अख्तियार कर चुके थे 2018 के इलेक्शन में, और उधर फ़दा हुसैन भी आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे। अब आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में जीतने वाले जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, फिर बाद में मुनर्रिफ हुए और D सीट हुए, अब वहाँ पे ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। यहाँ पे खादम हुसैन वट्टू जो मरहूम है उनका अच्छा खासा वोट बैंक उनके ग्रुप का है, इसीलिए मतवातर 3 दफ़ा यहाँ से फ़दा हुसैन कालूका वट्टू भी जीत चुके हैं। इसी सूबाई असम्बली के ऊपर वाले हलके में NA 166 NA 166 में मोहम्मद अब्दुल गफ़ार वट्टू, इनके भतीजे सिटिंग MNA हैं, आज़ाद हैसियत में जीते थे, तहरीक इंसाफ में शमूलियत की और ये भी ऊपर वाली राजा रियाज ग्रुप में शामिल हो चुके। नाज़रीन, अब जो असगर शाह ग्रुप है वो तहरीक इंसाफ में 2018 का इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ा, और यहाँ पे जो मार्जिन था तहरीक इंसाफ का ऊपर वाली सीट के ऊपर वो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ अब्दुल गफ़ार वट्टू का और असगर शाह साहब का, लेकिन असगर शाह साहब ये इलेक्शन हार गए और अब्दुल गफ़ार भुट्टो ये इलेक्शन जीत गए 2018 का NA 166 में। तो नाज़रीन, जो सियासत है वो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। अब नाज़रीन, करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अगर मौजूदा हालात के तनाज़ुर में देखा जाए,
असगर शाह साहब भी इसी सीट के ऊपर 2002 से लेके 2008 तक वो यहाँ पे एमएनए रहे। उसके बाद में 2008 से 2013 का इलेक्शन वो हार गए। फिर 2013 से लेके 2018 तक वो यहाँ पे एमएनए रहे। 2 दफ़ा वो यहाँ से इलेक्शन जीते हैं इसी फैमिली से। तो ये असगर शाह साहब का यहाँ पे बहुत अच्छा वोट बैंक है। और अभी जो टिकट है वो तहरीक इंसाफ ने फ़िदा हुसैन कालूका भट्टो के मुकाबले में, जिनको नून लीग की टिकट मिली है, तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद असगर शाह साहब की फरमाइश के ऊपर सैयद आफ्ताब रज़ा को, सैयद आफ्ताब रज़ा शाह साहब को यहाँ से PP 237 में बल्ले का निशान अलाट हो चुका है। बल्ले की टिकट इनको जारी हो चुकी है। अब नाज़रीन जो मौजूदा सिचुएशन है करंट, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बहुत तगड़ा मुकाबला होना है, बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट होना है, नेक टू नेक यहाँ पे बहुत क्लोज़ मुकाबला होगा। जो प्रीवियस तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे 2018 में यहाँ से हारने वाले, उन्होंने भी मोहम्मद तारक उस्मान गदूका भट्टू ने आज़ाद हैसियत में भी 42,763 2013 में वोट हासिल किए। और 2018 के इलेक्शन में बल्ले के निशान के ऊपर भी बहुत टफ कॉन्टेस्ट हुआ था इनका यहाँ पे फ़िदा हुसैन कालूका भट्टो के साथ। तो नाज़रीन ये अब जो भी मौजूदा इलेक्शन है इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ मुकाबला होगा। जो सैयद ग्रुप है उनके असगर शाह साहब इस इलेक्शन में पूरी कैंपेन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और सैयद आफ्ताब रज़ा शाह साहब और जो फ़िदा हुसैन कालूका भट्टो है, इनका बहुत ही क्लोज़ मुकाबला होगा। इसको हम रेट इस तरह करते हैं इस हल्के को PP 237 को कि यहाँ पे जो अभी मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर इनको सपोर्ट हासिल होती है तहरीक इंसाफ को, जो मौजूदा उम्मीदवार है सैयद आफ्ताब रज़ा शाह साहब, इनको अगर सपोर्ट हासिल होती है, सबका उम्मीदवार यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के थे मोहम्मद तारक उस्मान गदूका भट्टो की, अगर उनकी हमायत इनको हासिल हो जाए तो ये मुकाबला तहरीक इंसाफ जीत सकती है। लेकिन अगर उन्होंने दिल से पूरी सपोर्ट ना की तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर तहरीक इंसाफ ने जॉइंट होकर ये इलेक्शन लड़ा, जिसके कवी इम्कान हैं, तो यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ है 51% की रेशो के साथ फेवरेट है और 49% के साथ फ़िदा हुसैन कालूका भट्टो थोड़ा सा पीछे रहेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पे डिवाइडेड हुई तो ये मैच यकतरफा साबित हो सकता है। लेकिन जो भी डिफरेंस हुआ वो 5,000 वोटों के डिफरेंस से यहाँ पे मुकाबला होगा। हतमी फ़ैसला इसका 17 जुलाई को ही होना है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे हलके की तरफ जाते PP 282 लिया की। तो इसके लिए हमें बहावल नगर से जाना पड़ेगा लिया और देखते हैं लिया में क्या पोजीशन है। नाज़रीन PP 272 लिया यहाँ पे 2018 में जीतने वाले आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार थे मोहम्मद ताहिर रंधावा। इन्होंने हासिल किए थे वोट 37,774, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो रनर अप थे उन्होंने हासिल किए थे वोट 27,179। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे यहाँ से कैसर अब्बास खान मक्सी। कैसर अब्बास खान मक्सी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके और मेंबर सूबाई असम्बली बन भी चुके, लेकिन यहाँ से वो आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर रंधावा के हाथों बासानी 10,000 वोटों के बड़े मार्जिन से मात खा गए 2018 के इलेक्शन में। मुस्लिम लीग नवाज़ भी यहाँ पे मुकाबले में थी। शेर के निशान के ऊपर मोहम्मद रियाज थे यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट, जिन्होंने हासिल किए थे वोट 25,626। नाज़रीन यहाँ पे रीज़नेबल वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी है। और यहाँ पे जो मोहम्मद ताहिर रंधावा है ये अब मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़िमनी इलेक्शन में D सीट मुनहरफ होने के बाद में अब ये रिसेंट कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नवाज़ के, और इनको मुस्लिम लीग नवाज़ की हमायत, PDM की हमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे 2,500 वोट है। तो नाज़रीन ये एक यहाँ पे कैसर अब्बास मक्सी के साथ उनका कड़ा मुकाबला है। लेकिन ये मुकाबला जो है ये फ़िलहाल यूँ लगता है जैसे कि पलड़ा भारी है यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके हमायती PDM के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर रंधावा का। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। और आपको पता है कि ये करीब हल्का यहाँ पे जो है वो डेरा गाजी खान, ये सारा रीजन में तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो यहाँ से तहरीक इंसाफ सरप्राइज़ भी दे सकती है। लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो फ़िलहाल पलड़ा भारी है यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर रंधावा का। नाज़रीन चलते हैं आखिरी हल्के की तरफ डेरा गाजी खान और जानते हैं PP 288 में क्या माहौल है और कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे मैदान मार सकता है। नाज़रीन ये वो सीट है जहाँ से
آزاد حیثیت میں 2018 کے الیکشن میں محسن عطا کھوسا بالٹی کے نشان کے اوپر کامیاب ہوئے تھے۔ حاصل کردہ ووٹ تھے ان کے 39,490، جبکہ ان کے مد مقابل تھے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سردار محمد سیف الدین خان کھوسا۔ انہوں نے حاصل کیے تھے ووٹ 30,164، تقریباً یہاں سے کوئی لگ بھگ 9,000 ووٹوں کے مارجن سے 8,500-9,000 ووٹوں کے مارجن سے کامیاب ہوئے تھے محسن عطا کھوسا 2018 کے جنرل الیکشن میں آزاد حیثیت میں۔ بعد میں جوائن کر لی تحریک انصاف، منحرف ہو گئے، ڈی سیٹ ہوئے، اور یہاں پہ اب ضمنی الیکشن ہے۔ اب یہ امیدوار ہے مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم کے مشترکہ، شیر کا نشان ان کو ملا ہے محسن عطا کھوسا کو، اور ان کا مقابلہ ہوگا پھر سے دوبارہ سے سردار محمد سیف الدین خان کھوسا سے۔ ناظرین، سیف الدین خان کھوسا یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا ماضی میں ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں محسن عطا خان کھوسا 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے آزاد حیثیت میں۔ اس حلقے میں یہ جیت گئے، جبکہ دوسرے حلقے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان سے مات کھا گئے۔ 2018 کے الیکشن میں یہ 2 حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا سردار محسن عطا خان کھوسا نے۔ اب ناظرین، یہاں پہ ایک کڑا مقابلہ ہے، تھوڑی سی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تقریباً 3 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ 3 سیٹوں میں سے 2 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن کمفرٹیبلی جیتی تھی، اور 1 سیٹ کے اوپر آزاد حیثیت میں جیتنے والے امجد فاروق خان کھوسا جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے شمولیت اختیار کر لی۔ اور ناظرین، جو یہاں پہ مقابلہ ہوا تھا اس حلقے میں NA 190 کے اوپر، وہ بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوا تھا۔ 72,300 ووٹ امجد فاروق خان کھوسا نے حاصل کیے، ان کے مد مقابل سردار ذوالفقار علی کھوسا نے 72,171 ووٹ، تقریباً 129 ووٹوں کے ٹف مقابلے کے بعد یہاں سے آزاد کینڈیڈیٹ سرخرو ہوئے اس حلقے سے۔ تو ناظرین، یہ جو جتنے بھی 3 حلقے ہیں ڈیرہ غازی خان کے نیشنل اسمبلی کے، یہاں پہ تحریک انصاف ہے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا کہیں پہ بھی کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اب صوبائی اسمبلی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی ڈیرہ غازی خان میں، جن میں 6 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی، جبکہ 2 سیٹوں کے اوپر آزاد امیدوار جیتے۔ یہاں پہ بھی مسلم لیگ نواز کے امیدوار بالکل بھی تحریک انصاف کے سوائے 1 سیٹ کے، جہاں پہ سردار محمد خان لغاری PP 292 میں، جن کا مقابلہ تھا سردار اویس احمد خان لغاری سے، یہاں پہ جو مارجن آف وکٹری تھا وہ صرف 253 ووٹوں کا تھا تحریک انصاف کا، اور یہاں پہ کڑا مقابلہ کا سامنا کرنا پڑا تحریک انصاف کے امیدوار کو میدان مارنے کے لیے۔ سردار اویس احمد خان لغاری کو انہوں نے ہرایا صرف 253 ووٹوں کے مارجن سے۔ تو ٹوٹل 8 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی، 6 کے اوپر تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر جیتی ہوئی ہے، 2 آزاد جیتے تھے جنہوں نے بعد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ 292 کے بائی الیکشن میں اویس لغاری نے 1 سیٹ مسلم لیگ نواز کو جتوائی تھی۔ پٹیشن یہاں پہ اس طرح کا ہوا تھا کہ یہاں پہ محترم شہباز شریف صاحب، جو کہ مسلم لیگ نواز کے بھی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی 1 سیٹ کے اوپر مقابلہ کیا تھا تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کا، اور بڑے مارجن سے وہ شکست کھا گئے تھے 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے بلے کے نشان کے اوپر۔ تو ناظرین، ان تمام حلقوں میں جتنے بھی امیدوار جیتے وہ سارے کے سارے پرو PTI تھے، اور PTI کا ووٹ بینک ان کو پڑا۔ سردار یہاں پہ ایک PP 289 بھی حلقہ ہے جہاں سے آزاد حیثیت میں محمد حنیف پتافی، جو کہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، بڑے مارجن سے انہوں نے یہاں سے مقابلہ جیتا محمد حنیف پتافی نے بھی۔ تو 2 آزاد جیتنے والوں میں سے بھی 1 PTI کا کینڈیڈیٹ تھا۔ اب محسن عطا کھوسا صاحب کی تھوڑی سی پریشانی اس الیکشن میں بڑھے گی، کیونکہ یہاں پہ ان کو جو معروضی حالات ہیں تحریک انصاف کی، یہاں پہ زرتاج گل بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے ان کا یہاں پہ، جو یہاں پہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب PP 286 سے PTI کی ٹکٹ کے اوپر انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا، ریزنیبلی جیتا تھا ووٹوں سے۔ اب وہ بھی یہاں پہ انفلوئنس کریں گے لیا، اور اس جو عثمان بزدار صاحب ہیں خاص کر کے ڈیرہ غازی خان کی سیٹ کے اوپر، تو یہ سیٹ کا اگر موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار سردار سیف الدین کھوسا بہتر پوزیشن میں ہے، ان کو پوری حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کی، اور گو کے آزاد امیدوار بھی یہاں پہ میدان میں ہیں۔
لیکن یہاں پہ متوقع طور کے اوپر تحریک انصاف میدان مار سکتی ہے اس سیٹ کے اوپر۔ ناظرین 17 جولائی کو حتمی فیصلہ ہونا ہے عوام کی ووٹ سے، اور الیکشن والے دن جو پارٹی بہتر پرفارم کرے گی وہ میدان مار سکتی ہے، لیکن عمومی رائے یہاں پہ سیف الدین کھوسہ کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین ہم نے تمام 20 حلقوں کو کور کر دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم آپ کو مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں گے، لائیو کوریج بھی دیں گے الیکشن کی، اور آپ نے جڑے رہنا ہے ہمارے چینل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔